जय माँ ललिताम्बिका, जय गुरुदेव। आप लोगों के हृदय में बैठी माँ ललिताम्बिका को मैं प्रणाम करती हूँ और अपने समस्त गुरुजनों के चरणों में प्रणाम करती हूँ और उनसे प्रार्थना करती हूँ कि वो मुझे आशीर्वाद दें कि ललिता त्रिशती के जो भाव हैं इनको मैं आपके सामने सही रूप में दे पाऊँ, प्रस्तुत कर पाऊँ। अब तक हमने ललिता त्रिशती के 46 श्लोकों तक का श्रवण मनन किया। आज हम लोग उसके आगे के जो अक्षर हैं उसको सुनेंगे। तो आज हम लोग श्लोक नंबर 46 से ही शुरू करेंगे, क्योंकि 46 में आधा स से है और आधा क से है। आप लोग जानते हैं कि पंचदशाक्षरी के जितने अक्षर हैं उन्हीं से ललिता त्रिशती बनी है और पंचदशाक्षरी के अक्षरों का अर्थ ही ललिता त्रिशती है। तो 46वें से आज शुरू करेंगे और 46वें से हम लोग आज 50 तक इन श्लोकों का अर्थ समझेंगे, जो कि अक्षर क से शुरू होते हैं। श्लोक नंबर 46। सर्वोत्तुंगा संगहीना सगुणा सकलेष्टदा ककारिणी काव्यलोला कामेश्वर मनोहरा। सर्वोत्तुंगा संगहीना सगुणा सकलेष्टदा, इन अक्षरों इन शब्दों का के अर्थ पहले की वीडियो में बता चुके हैं। देवी है सर्वोत्तुंगा, जो सबसे उत्तुंग है, सबसे उत्कृष्ट है, और संगहीना जो असंग है, सगुणा हर प्रकार का गुण जिनके अंदर है, और सकलेष्टदा जो सब इच्छा पूरी करने वाली हैं। अब आगे के जो अक्षर है क से महामाया का कारिणी। तो जो कोई भी मैंने आपसे कहा कि क नाम से जो भी आपके मन में नाम आए वो सभी कुछ, या पहला अक्षर क ही, वो भी ललिता स्वरूपिणी ही है। तो उस हिसाब से ककारिणी, कारिणी, क का एक अर्थ होता है आकाश, तो आकाश रूपिणी, ब्रह्म विद्या स्वरूपिणी, ये सारे कारिणी इसका अर्थ है। और पहले के वीडियोस में क के ऊपर बहुत विस्तृत रूप से बता दिया है, इसलिए मैं आगे बढ़ती हूँ। पहले की वीडियोस आप लोग देख लेना। दूसरा शब्द है काव्यलोला, ककारिणी काव्यलोला। काव्यलोला कि जिनको काव्य सुनकर के बहुत आनंद आता है। तो कहने का अर्थ है, जब हम ललिता त्रिशती गाते हैं या ललिता स्तोत्र गाते हैं या सौभाग्य स्तोत्र गाते हैं तो माँ बड़ी प्रसन्न होती है। तो काव्य लोला, तो कविताएं गा गा करके, स्तोत्र स्तुतियाँ गा गा करके माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। अब श्लोक नंबर 47। कामेश्वर प्राणनाड़ी कामेशोत्संग वासिनी कामेश्वरालिंगितांगी कामेश्वर सुखप्रदा। अब आप देखेंगे कि अब से जो अक्षर आने वाले ना क कामेश्वर, कामेश्वरी, कामेश्वर, कामेश्वरी। कामेश्वर कामेश्वरी भगवान शिव का स्वरूप है, और ये स्वरूप कामाख्या क्षेत्र में, कामरूप कामाख्या क्षेत्र में वहाँ पर विराजमान रहता है हमेशा। कामरूप पहले की वीडियो में मैंने आपको बताया होगा कि कामरूप जो है वहाँ पर कामदेव, जिसको भगवान शिव जी ने भस्म कर दिया था, तो कामदेव को एक नया स्वरूप कामेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी की कृपा से मिला था, वो है कामरूप क्षेत्र। तो वहाँ पर भगवान कामेश्वर कामेश्वरी नित्य विराजते हैं और आनंद में रहते हैं। तो वो उनकी रासस्थली कहा जाए, उनके माधुर्य भाव के जितने लीलाएं कामेश्वर कामेश्वरी शिव बाबा और माँ के होते हैं वो कामरूप कामाख्या में है। और माँ का नाम ही कामाख्या है कि नेत्रों से ही माँ काम यानी सौंदर्य यानी माधुर्य प्रकट करती है। तो वो स्वरूप में माँ रहती है, तो बाबा का भी नाम वहाँ पर कामेश्वर है। तो कामेश्वर कामेश्वरी, तो अब बार बार वही नाम आ रहे हैं। तो इन दोनों के प्रेम को दर्शाने वाले नाम, जो इन दोनों के श्रृंगार रस को दर्शाने वाले नाम, इन दोनों के माधुर्य भाव को दर्शाने वाले नाम, ये सारे नाम अब क से आने वाले हैं। ठीक, तो कामेश्वर मनोहरा कि कामेश्वर के मन को हरण करने वाली। अब 47वें श्लोक में नाम है कामेश्वर प्राणनाड़ी। कामेश्वर यानी भगवान शिव, हमारे बाबा के प्राण, हमारे बाबा की प्राण नाड़ी वो है हमारी माँ कामेश्वरी। तो कामेश्वर प्राण नाड़ी जो बाबा की प्राण की नाड़ी है। और कामेश उत्संगवासिनी की माँ हमेशा उनके साथ रहती हैं
और उत्संग वासिनी हमेशा उनके साथ रह करके रास यानी प्रेम किया करती हैं। तो कामेश्वर उत्संग वासिनी ऐसी जो माँ है। कामेश्वर आलिंगितांगी, कामेश्वर भगवान का उन्होंने आलिंगन करके रखा है। हमारे बाबा को माँ का आलिंगन बहुत प्रिय है, कामेश्वर कामेश्वरी। तो जब माँ को प्रेम दिखाना होता है तो माँ जा करके बाबा के आलिंगन कर लेती है। कई इनकी बहुत सारी सुंदर सुंदर लीलाएं हैं। सौंदर्य लहरी में ऐसी एक लीला है कि माँ चल रही है और माँ ने एक अशोक के वृक्ष को अपने चरणों से छू लिया। वो अशोक का वृक्ष बड़ा कई कई जन्मों से अशोक का वृक्ष, उसके मन में इच्छा थी कि माँ मुझे छू ले, तो माँ ने अपने चरणों से छू लिया। जैसे चरणों से छू लिया तो वो अशोक का वृक्ष जो है तरंगायित हो गया और उसमें से मकरंद चूने लगे। बाबा चल रहे थे साथ में अशोक वन में, बाबा देखे, हाय तुमने उस अशोक के वृक्ष को छू लिया। हे वरानने, हे कामेश्वरी, हे कामाख्या, कभी यहाँ पर भी तो अपनी आख्या कीजिए, कभी यहाँ पर भी तो हमारी तरफ भी तो दृष्टि कीजिए। क्यों ना आपके चरण हमारे हृदय पर रख दीजिए, हमारे हृदय के शोक को दूर करके हमें भी अशोक समझ लीजिए। माँ बड़ी मुस्कुराई, कहीं अच्छा मेरे चरण चाहिए आपको, रखूंगी। और रखा ही है, भूल गए क्या काली स्वरूप में। ऐसे इनके सुंदर सुंदर इनकी बातें होती हैं। तो ये रस भरी बातें माँ बाबा के प्रेम को दर्शाती हैं। ये सारे नाम माँ बाबा के प्रेम के नाम हैं। तो कामेश्वर आलिंगितांगे नमः। कभी शिव जी चरणों में बैठ जाते हैं, ऐसी लीलाएं दी है सौंदर्य लहरी में, चरणों में बैठ जाते हैं। माँ बैठी, माँ को बैठा देते हैं आसन पर। वन विहार के लिए निकले हैं मणिद्वीप में, वन विहार के लिए निकले मणिद्वीप में। चलते चलते फिर एक सुंदर सा सरोवर आया और सरोवर के पास सुंदर सा एक वाटिका है। और वाटिका में सुंदर सी एक सिंहासन सब योगिनियों ने बना करके रखा था। तो बाबा ने बिठाया माँ को और माँ के चरणों की सेवा कर रहे हैं बाबा, इतना उनको पसंद है। और जब माँ के चरणों की सेवा कर रहे हैं तो माँ शर्मा जाती है, अरे नहीं नहीं आप ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, छोड़िए। और जब कभी कभी बाबा जब माँ के चरणों को छूते हैं तो स्वयं इतने प्रसन्न हो जाते हैं, कंपन होने लगती है कि कंपन होने के समय पर बाबा को कभी कभी मूर्छा छाने लगती है। और जब बाबा मूर्छित होते हैं तो माँ जाकर के प्यार से उनको आलिंगन दे करके उनको जैसे उनका आलिंगन ही संजीवनी बूटी है, बाबा को पुनः उनके अंदर चेतना का संचार करती हैं। चाहे काली रूप में भी यदि हो, आपने चित्र देखे हैं तो बाबा ऐसे शव जैसे लेटे हैं, लेकिन माँ काली खड़ी हो जाती है। वो खड़ा होना क्या है, वो चेतना का संचार, माँ प्राण नाड़ी है। तो बाबा बार बार उनके चरणों को छू लेते हैं। और माँ क्या करती है, माँ को अच्छा नहीं लगता चरण छूना, तो माँ उनको आलिंगन करती है। तो कामेश्वर आलिंगितांगे नमः, ये माँ का स्वरूप है। आहा कितना सुंदर स्वरूप। कामेश्वर सुख प्रदा, भगवान कामेश्वर को वो सुख सुख प्रदायिनी, उनको सुख का प्रदान करती हैं। 48वां श्लोक। कामेश्वर प्रणयनी, कामेश्वर विलासिनी, कामेश्वर तपस्सिद्धि, कामेश्वर मन प्रिया। कितने सुंदर सुंदर नाम है। कामेश्वर प्रणयिनी, कामेश्वर के साथ उन्होंने प्रणय किया है। प्रेम, प्रणय, प्रेम, प्रणय यानी प्रेम का बंधन, प्रणय यानी विवाह। तो माँ जब माँ त्रिपुर सुंदरी के रूप में प्रकट हुई थी, वो शक्ति चिदग्नि कुंड संभूता, देवकार समुद्यता, उद्यत भानु सहस्राभा, चतुर्बाहु समन्विता। तो उस समय पर जब प्रकट हुई तो ब्रह्मा जी ने कहा शक्ति ऐसी नहीं चल सकती अकेले, तो इनके लिए शक्तिमान चाहिए। तो कहा देवी आप ही चुन लीजिए। तो माँ ने एक सुंदर सी माला, गले की माला लेकर के डाल दी शिव जी के गले में। तो कामेश्वर प्रणयिनी, ऐसी जो माँ जो शिव जी से इतना प्यार करती हैं, उनका नाम है कामेश्वर प्रणयिनी, कामेश्वर विलासिनी। आहा, कामेश्वर के साथ तरह तरह का वो विलास करती हैं। ये पूरा जो ब्रह्मांड है माँ की योनि से निकला ना, कैसे निकला, ये माँ बाबा का विलास ही तो है। ये उनका प्लेग्राउंड है, ये उनका, हम सब उनके बच्चे हैं। ये सब
कामेश्वर विलासिनी जो बाबा के साथ खेलती हैं और खेलते खेलते न जाने माँ और बाबा कितने ब्रह्मांड बनाते हैं और ब्रह्मांडों में हमारे जैसे बच्चे बनाते हैं। ये क्यों बनाते हैं? खुशी के लिए। हम सब क्या हैं? हम सब उनकी प्रसन्नता का जब माँ बाबा मिलते हैं ना, और उस आनंद का हम विस्तार है, उस पराशक्ति, परब्रह्म, परमात्मा, प्राण शक्ति का हम लोग विस्तार है। तो जो जीवन में जो विलास है, जो आनंद है, इसका विस्तार कैसे हुआ? कामेश्वर कामेश्वरी के विलास से, रास विलास। तो कामेश्वर विलासिनी, कामेश्वर तपस्सिद्धि। कामेश्वर की तपस्या की सिद्धि है। कहने का अर्थ है, जब माँ सती रूप में उन्होंने दक्ष के यज्ञ को भंग किया, भगवान शिव तपस्या में बैठ गए थे, उनको कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। कामदेव भी आकर के, कामदेव भी उनको कुछ कर नहीं पाया, लेकिन माँ प्रकट हुई उनके लिए। तो कामेश्वर तपस्सिद्धि, ऐसे जो भगवान कामेश्वर हैं उनके लिए हमेशा माँ कामेश्वरी रूप में प्रकट होती हैं। कामेश्वर मन प्रिया, कामेश्वर को मन की प्रिया है, इनको इनसे अतिरिक्त और कोई नहीं भाता। उनकी प्राण शक्ति है ना, उनकी प्राण नाड़ी है, तो कैसे? तो सबसे ज़्यादा प्रिय है। अब देखो अगला नाम वही नाम है, सबसे मन को प्रिय है। अगला नाम देखो 49 श्लोक। कामेश्वर प्राणनाथा, कामेश्वर विमोहिनी, कामेश्वर ब्रह्म विद्या, कामेश्वर गृहेश्वरी। आहा, कितने सुंदर नाम है। कामेश्वर प्राणनाथ नाथा, कामेश्वर की प्राणों की ये नाथ है। कहने का अर्थ है कि कामेश्वर के प्राण, भगवान कामेश्वर के, हमारे बाबा के प्राण इनके कंट्रोल में। कामेश्वर प्राणनाथा, कामेश्वर विमोहिनी, कामेश्वर को भी जो विमोहित कर लेती हैं। भगवान शिव को कोई विमोहित नहीं कर सकता, कामदेव को जला दिए। लेकिन आप लोग एक कथा याद होगी कि भगवान शिव विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार में उनके मोहिनी स्वरूप से विमोहित हो गए थे। आपको लगता है संभव है? कैसे हो गए? तो त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है कि एक बार शिव जी ने कहा कि मैंने तो आपके मोहिनी स्वरूप के बारे में बहुत सुना, तो ये मुझे भी एक बार दिखाइए। तो भगवान विष्णु बोले, आपको दिखाएंगे? आप भी विमोहित हो गए तो? कहे अरे हटाओ, हम तुमसे विमोहित हो जाएंगे। समझ लीजिए। तो आप दिखाइए आप अपना स्वरूप। विष्णु जी बोले ठीक है दिखाता हूँ, तो लेकिन अभी नहीं, बाद में दिखाऊंगा। ठीक है। तो फिर विष्णु जी क्या किए, गए, कामेश्वरी उनकी बहन लगती है ना, तो गए उनके पास, कहे बहना चलो आज शिव जी को, आज जीजा जी को जरा मजा चखाते हैं, इनको हमारा मोहिनी रूप देखना है। हमसे तो मोहित होने वाले नहीं, लेकिन तुमसे तो जरूर मोहित हो जाएंगे। तो अपने माया का आवरण चढ़ाओ मेरे ऊपर, मुझे इतना सुंदर स्वरूप दो कि आज ये मोहित हो जाए। आज हम लोग ये खेल खेलेंगे। त्रिपुरा रहस्य में कथा आती है, आज हम लोग ये खेल खेलेंगे। आज भोले बाबा को, आपके पतिदेव को आज वो मोहित करते हैं। माँ बोली ठीक है। माया तो मदन मोहन मोहिनी है। माया मतलब माँ ने अपने माया का स्वरूप और अपनी सारी मोहिनी शक्ति डाल दी भगवान विष्णु के अंदर और कहा अब ले लो मोहिनी अवतार, अब जाओ। तो अब भगवान विष्णु, अब योग माया उनकी बहन, उनकी पूरी मोहिनी शक्ति लेकर के, विश्व मोहिनी है त्रिपुर सुंदरी, ठीक है ना, तो वो पूरी विश्व मोहिनी शक्ति लेकर के मोहिनी का अवतार ले लिया। अब कामेश्वर कामेश्वरी वन में विचरण कर रहे थे और यहाँ पर मोहिनी अपना गेंद खेलते हुए चल रही है। अब भगवान का ध्यान वहां से हट गया, पार्वती जी के साथ थे, विचरण कर रहे थे, ध्यान हट गया, हट करके देख रहे मोहिनी को और पीछे पीछे उनके भागने लगे। बाद में जब पकड़े तब होश आया, उन्होंने अपना स्वरूप दिखाया कि मैं तो विष्णु हूँ, आपने कहा था आप मोहित नहीं होंगे, हो गए ना। भगवान शिव को समझ गया मोहित में कैसे हो गया, मोहित तो मैं केवल एक ही से हो सकता हूँ। किससे? कामेश्वर विमोहिनी, वो एक ही है, विश्व मोहिनी, कामेश्वर मोहिनी, मेरी प्राणनाथ, मेरी मनप्रिया, मेरी प्राणप्रिया कामेश्वरी। तो यहाँ वही नाम है, कामेश्वर विमोहिनी। कामेश्वर ब्रह्म विद्या,
जो भगवान शिव का एक स्वरूप होता है, निराकार निर्गुण, ठीक है, जिसको हम परब्रह्म कहते हैं, ब्रह्म कहते हैं। तो वो जो विद्या है, कामेश्वर ही ब्रह्म है, वही निर्गुण ब्रह्म है, तो उसकी जो विद्या है वो ब्रह्म विद्या, वो देवी ही है। कामेश्वर गृहेश्वरी, तो ब्रह्म विद्या स्वरूप में, निराकार स्वरूप में है, और गृहेश्वरी के स्वरूप में पार्वती जी बनकर के आ जाती है, पूरा गृहस्थ संभालती हैं। भोले बाबा गृहस्थ देखो कितने अच्छे से संभालती हैं। भोले बाबा, हमारे बाबा का जो गृहस्थी है, आप सोचो उसमें कैसे कैसे लोग हैं। बाबा तो एकदम ऐसे स्मशान में बैठे रहते हैं, हाँ, ध्यान में लगे रहते हैं। माँ सबको संभालने में लगी रहती है। और उनके एक बेटे हैं गणेश जी, जब भोजन करने बैठे गणेश जी तो कितना लेते हैं। तो उनका ख्याल रखना। बाबा कोई नौकरी वोकरी नहीं करते हैं, क्यों करें भैया, बैठी है अन्नपूर्णा घर के अंदर, तो क्या जरूरत है। तो माँ अन्नपूर्णा स्वरूप लेकर के गणेश जी को भोग लगाई जा रही है, गणेश जी खाए जा रहे हैं, और कार्तिकेय जी हैं, ठीक है, इन सब का तो ख्याल रखती है। भोले बाबा का गण, एक एक भूत प्रेत अजीब अजीब, सबका ख्याल रखती है माँ। अच्छा, इतना ही नहीं है, बाबा के घर के अंदर जो उनके जो पेट्स हैं उनके बारे में आप सोचो। माँ बैठती है सिंह के ऊपर, तो सिंह भी घर में ही है ना, और बाबा बैठते हैं बैल के ऊपर, तो सिंह हमेशा बैल को देखता रहता है। अब सिंह और बैल में कैसी, सिंह और बैल में वैमनस्य होता है ना, सिंह तो हमेशा अटैक करने को देखता है, आक्रमण करने देखता है बैल को, लेकिन बाबा के घर में ऐसा कुछ नहीं है, सब प्यार से रहते हैं। सिंह देख रहा है बैल को, और फिर एक चूहा है जो कि गणेश जी का सवारी है, और बाबा के गले में सांप है, वो सांप चूहे को मारने को देखता है। सांप को मारने के लिए जो कार्तिकेय का मोर है वो देखता है। तो सब एक दूसरे को काटने के लिए ही हैं, देखा जाए तो सारे के सारे जो हैं वो परस्पर विरोधी ऐसे ही पशु, ये सब तो इनके घर में पलते हैं, लेकिन इसके बावजूद इनके घर में सुख समृद्धि है। और भगवान का नाम है शिव, शिव का अर्थ है शांत स्वरूप। घर में सारे परस्पर विरोधी, सारे एक दूसरे के ऊपर अटैक करने वाले, लेकिन भगवान क्या है, शिव। क्यों शिव है? क्योंकि उनके गृहस्थी को संभाल के रखा है हमारी अन्नपूर्णा, हमारी कामेश्वरी, हमारी माता ने अच्छे से संभाल के रखा है, इसलिए घर में शांति है। तो यहाँ पर कहा गया कामेश्वर गृहेश्वरी। आहा, हमारे घरों में ऐसा हो तो कैसा हो है, सब घर में लड़ते झगड़ते रहते हैं तो घर का तो शांति भंग हो जाए, लेकिन हमारे भोलेनाथ की शांति कभी भंग नहीं होती। वो अपना मस्त में, अपना ध्यान में लगे रहते हैं, राम 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 करते रहते हैं। तो भोलेनाथ जो हमारे बाबा और माँ का जो परिवार है, इससे हमको यही सीख लेनी चाहिए। घर के अंदर अलग अलग सदस्य होंगे, सबके अंदर लड़ाई झगड़े होते होंगे, फिर भी जैसे बाबा अपने ध्यान से कभी हटते नहीं, ऐसे ही हमें अपने कभी ध्यान से हटना चाहिए नहीं। वैसे ही शांति जैसे बाबा के मुख पर होती है, वही शांति हमारे मुख में होनी चाहिए। माँ से हमेशा ऐसी प्रार्थना करो कि हमारे घर में सुख समृद्धि शांति हमेशा ऐसे ही बना रहे। अब आखिरी श्लोक, 50वां श्लोक। कामेश्वर लाद करी, कामेश्वर महेश्वरी, कामेश्वरी कामकोटि, निलयाकांक्षी तार्थप्रदा। आह, कामेश्वर आह्लाद करी, जो कामेश्वर को बहुत प्रसन्न रखती हैं। ऐसे होना चाहिए पति पत्नी का संबंध, अपने पति को हमेशा प्रसन्न रखो। जहाँ जो पत्नी होती है ना घर की, वो सेंटर होती है, जो स्त्री, तो वो चाहे तो सबको बांध करके रखे और वो चाहे तो तोड़ भी दे। लेकिन यहाँ पर वो सीख मिलती है जब हम माँ बाबा के रिश्ते को देखते हैं कि घर के अंदर इतने सारे लोग हैं और ऐसे गण हैं, ऐसा काम है, फिर भी वहाँ पर कितनी शांति है और बाबा को कितना आनंद देती है माँ। तो हम माँ के बच्चे हैं, तो हमारे अंदर भी ये गुण आना चाहिए। कैसी भी जीवन की परिस्थिति हो, कैसे भी हमारे घर में मेंबर्स हो, कैसे भी सदस्य हों, हम हमेशा प्रसन्न रहें और सभी सदस्यों को आनंद दें, सभी सदस्यों को हम सुख दें। ऐसी हमारी पर्सनालिटी होनी चाहिए। तो यहाँ पर जब लिखते हैं कामेश्वर आह्लाद करी, कि वो कामेश्वर बाबा को हमेशा प्रसन्न रखती हैं।
और बाबा भी उतना ही प्रसन्न रखते हैं, ये नहीं कि केवल स्त्री के लिए, बाबा भी उतना ही प्रसन्न रखते हैं। मैंने आपको कितनी सारी कथाएं हमें बताई, बाबा हमेशा उनके पीछे पीछे भागते हैं कि छू लो हमें, आलिंगन कर दो तो ऐसे ही वो देती हैं इतना प्रेम। तो यही बात है। तो पति पत्नी में आपस में ऐसे ही संबंध होने चाहिए जैसे हमारे कामेश्वर कामेश्वरी हमारे माँ बाबा में। कामेश्वर आह्लाद करी, कामेश्वर महेश्वरी, कामेश्वर की ये महेश्वरी है, इन्हीं की वो पूजा करते रहते हैं। कामेश्वरी, फिर एक नाम आया कामेश्वरी, माँ का नाम है कामेश्वरी, जो कामेश्वर की इच्छा शक्ति है। कामेश्वरी कामकोटि निलया, जो कामकोटि में जिनका आवास है। कामकोटि एक तो है कामरूप क्षेत्र कामाख्या के रूप में, दूसरा है जो श्रीयंत्र, श्रीयंत्र को भी हम कामकोटि ही कहते हैं, श्री चक्र, तो जो वहाँ वास करती हैं, कामकोटि निलया। और कांक्षितार्थ प्रदा, कि हर प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाली, बाबा की इच्छाओं को पूरा करती हैं, बाबा के गणों की इच्छाओं को पूरा करती है। और हम लोग कौन है, हम भी तो वही है बाबा के गण, तो हम सबकी इच्छा पूरा करने वाली ऐसी जो माँ है, जिनको अलग अलग स्तोत्रों से हम पूजा करते हैं। जो हमने आज शुरू किया था कि काव्य लोल, मतलब कि उनको कविताएं सुनाओ, उनको स्तोत्र सुनाओ, स्तोत्र सुनने से, उनकी स्तुति करने मात्र से वो प्रसन्न हो जाती हैं। ऐसी जो माँ है वो हर प्रकार की इच्छा पूरी करती हैं केवल स्तोत्र सुनाने से। तो ऐसी माँ को हम प्रणाम करते हैं। तो इस प्रकार से हमने क अक्षर के जितने नाम थे आज हमने उसको पूरा किया। आगे की वीडियो में फिर से ल अक्षर के नाम आने वाले हैं। तो पंचदशी का जो तीसरा कूट है उसमें स क ल इस प्रकार से आता है। तो ल अक्षर के नाम को हम आगे की वीडियो में श्रवण करेंगे। तब तक के लिए जय माँ, जय कामेश्वर कामेश्वरी, जय माँ कामाख्या।